हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा अब तक आप लोगों का यूनिट 2 का एग्ज़ाम भी हो गया होगा या चल रहा होगा। मैथ्स के पेपर तो ओवर हो गए हैं, तो आज से एक बार फिर से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है और जो रेस्ट सिलेबस है, जो बचा हुआ सिलेबस है, उस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो बेटा इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। तो सिलेबस को इस बार हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को सिलेबस बता दें कि पहले सिलेबस में अभी क्या पढ़ेंगे, फिर बाद में क्या पढ़ेंगे। सिलेबस का फिगर आप लोगों को क्लियर कट बता दें, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम सिलेबस को हमने मेंशन कर दिया है। जो आपका रेस्ट सिलेबस है, जो बचा हुआ सिलेबस है, उसमें दो मेन तक उसको हमने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो ज्योमेट्री का पोर्शन बचा हुआ है और दूसरा आपका अलजेब्रा का पोर्शन बचा हुआ है। इसका मतलब ये जो आप लोगों की क्लास में मैथमेटिक्स है, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है अरिथमेटिक, दूसरा है आपका अलजेब्रा एंड थर्ड है आपका ज्योमेट्री। एंड बेटा एक और होता है, उसको स्टैटिक्स बोला जाता है। तो फिलहाल अभी आपको उसके बारे में जानना नहीं है, बट ये जो डाटा हैंडलिंग है, ये डाटा हैंडलिंग उसी स्टैटिक्स का ही पोर्शन होता है। डाटा हैंडलिंग जब आगे आप लोग आगे की क्लास में जाएंगे, 9 में 10 में जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि डाटा हैंडलिंग जो है वो स्टैटिक का पोर्शन होता है। और जो आप लोग नंबर से रिलेटेड जो चीज़ें आप लोग नंबर सिस्टम, होल नंबर, इंटीजर, ये सब जो पढ़ते हैं वो आपका अरिथमेटिक का पोर्शन होता है। उसके बाद में अब क्लास 6 से अभी तक क्लास 5 तक आप लोगों ने अरिथमेटिक पढ़ा हुआ था। अभी तक क्लास 5 में आप लोगों ने केवल नंबर का यूज किया। जैसे 1 2 3 4 है तो उसको कैसे ऐड करना है, उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसको कैसे डिवाइड करना है। मतलब जो भी ऑपरेशंस थे आप लोगों को नंबर पर ही करना पड़ रहा था। अभी वहाँ पे वेरिएबल नहीं आया है, अभी वहाँ पे वेरिएबल क्लास 5 तक नहीं आया था। कि वेरिएबल का मतलब है जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स वो इंग्लिश में भी हो सकते हैं, हिंदी में भी हो सकते हैं। तो आज का बेटा ट्रेंड जो है वो इंग्लिश का हो गया है, तो इसलिए जो आज के वर्ड यूज़ होते हैं वो XYZ ABC ये सब वर्ड यूज़ होते हैं। ट्रेंड इंग्लिश का हो गया, हिंदी का ट्रेंड न होने के कारण क ख ग घ नहीं यूज़ होता है। जबकि हम लोगों के समय में अलजेब्रा में हिंदी का ट्रेंड था, तो वहाँ क ख भी यूज़ होता था एंड XYZ दोनों यूज होते थे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क ख ग वेरिएबल है या नहीं, तो आप कहेंगे यस क ख ग भी वेरिएबल है। तो जितने ये वर्ड्स हैं आइदर वो इंग्लिश के हों और हिंदी के, सबके सब वेरिएबल माने जाते हैं। बट आज का ट्रेंड जो है वो हमारा इंग्लिश का हो गया है, हिंदी का नहीं रह गया। तो वो चीज़ें प्रचलन में नहीं है, उनको हम लोग यूज नहीं करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका पार्ट नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अलजेब्रा को भी स्टडी करेंगे क्लास 6 में। और ज्योमेट्री वाला पोर्शन तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे थे। ज्योमेट्री वाले पोर्शन में लाइन सेगमेंट, एंगल, ट्रायंगल, ये जो शेप बने हुए होते थे वो क्या होते थे, ज्योमेट्री। तो बेटा आप अभी तक क्लास 6 to 8 तक में जो मेन सिलेबस आप लोगों का डिवाइड किया जाता है वो 3 पार्ट में, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, 3 पार्ट्स में। तो आपका हमने अरिथमेटिक ओवर कर दिया है। अरिथमेटिक में होल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर सिस्टम, रियल नंबर या इंटीजर, जो भी चीज़ें रही होंगी उसको हमने आप लोगों को अब तक यूनिट 2 के एग्ज़ाम तक पढ़ा करके ओवर कर दिया। अब आपका 2 पार्ट बचा हुआ है, एक बचा हुआ है ज्योमेट्री का पार्ट और दूसरा है अलजेब्रा का। अब देखिए क्या है, अलजेब्रा के नाम से तो चैप्टर एक ही है आपकी इस बुक में, अलजेब्रा के नाम से बेटा चैप्टर एक ही है। बट मेंसुरेशन को भी हमने इसके बाद इसलिए रखा है क्योंकि ये जो बेटा मेंसुरेशन है इसमें भी कभी कभी लेट करना पड़ता है, इसमें भी वेरिएबल का यूज कहीं कहीं पे करना पड़ता है। तो जब वेरिएबल का यूज करना पड़ता है तो इसलिए हमने इसको भी अलजेब्रा के साथ में ले लिया है। अदरवाइज ये देखा जाए तो यह भी अरिथमेटिक का ही पार्ट माना जाता है। मेंसुरेशन भी आपका अरिथमेटिक का भी पार्ट माना जाता है, बट ये कहीं कहीं लेट करना पड़ता है, कहीं कहीं इसमें वेरिएबल का यूज होता है, इसलिए हमने इसको भी साथ में ले लिया है।
तो पूरे सिलेबस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में आपका अलजेब्रा एंड उससे रिलेटेड चैप्टर रहेंगे, एंड जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें एक डाटा हैंडलिंग के साथ साथ टोटल चैप्टर आपके ज्योमेट्री के हैं। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्री शेप्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, सिमेट्री, ये सब के सब शेप पर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो ये आपका ज्योमेट्री का पोर्शन है और इस साइड में आपका अलजेब्रा का पोर्शन है। तो ज्योमेट्री के पोर्शन में बेटा एक तो आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में समय लगता है, बस यही प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बनाना होता है। समय क्या लगता है? समय बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, आप लोगों को सीखना पड़ता है। तो जो भी रहेगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ही आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। बाकी 2-3 क्लास का एक है, 2-3 क्लास में एक टॉपिक जो होगा वो आपका कवर कर लिया जाएगा। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि हमने फर्स्ट फेज़ में जो लॉन्ग टर्म जाएंगे, जो लंबा समय लेंगे, वो रहेगा अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन। तो हमने डिसाइड किया है कि अब हम फर्स्ट फेज़ में मतलब अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट फेज़ हमने डाल दिया। फर्स्ट फेज़ मीन्स अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, और सेकेंड फेज़ मतलब है कि फर्स्ट फेज़ के बाद में जो पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ में हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन, एंड सेकेंड फेज़ में डाटा हैंडलिंग को लेकर के टोटल ज्योमेट्री का पोर्शन रहेगा। तो हम लोग आज स्टार्ट यहाँ फर्स्ट फेज़ को करेंगे, और फर्स्ट फेज़ में जो है पहला चैप्टर क्या है? अलजेब्रा। तो आज हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अलजेब्रा से, जो आपका चैप्टर 11 है अकॉर्डिंग टू NCERT। NCERT के अकॉर्डिंग बेटा चैप्टर 11 है। अब यहाँ पे हमने नेम भी डाल दिया है अलजेब्रा, राइट। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो बेटा आज से आप लोगों का टॉपिक अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रा है क्या, और ये अलजेब्रा है तो जो इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 to 5 तक पढ़ा उसको क्या कहते हैं, और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो बेटा हमने आपको पहले भी अभी बताया है, अभी जस्ट पहले, कि हम लोगों ने जो क्लास 1 to शिशु से लेकर के क्लास 5 तक हम लोगों ने स्टडी किया, उसमें हम लोग केवल और केवल नंबर का यूज करते थे, 1 2 3 4, या हिंदी के नंबर 1 2 3 4। तो हिंदी का ट्रेंड न होने के कारण आजकल हिंदी के नंबर तो हम लोग यूज नहीं करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी में 1 2 3 4 कह दिया जाए लिखने को तो शायद तो लिख भी नहीं सकते हैं, राइट। तो हिंदी का ट्रेंड ख़त्म हो गया है या कम हो गया है कह सकते हैं। तो हिंदी तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, इंग्लिश में ही 1 2 3 4 यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लास शिशु से लेकर के 5 तक में सीखा, वो हम लोगों ने इसको सीखा, नंबर को, और नंबर पर ही जितने भी ऑपरेशंस बेस्ड थे उसको सीखा। ये ऑपरेशंस ऑफ नंबर क्या होता है उसको देखिए। ऑपरेशंस ऑन नंबर ये क्या है इसको देखिए। ऑपरेशंस ऑन नंबर का मतलब है कि ये जो नंबर है, ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे होता है, हिंदी में तो ऑपरेशन का मतलब प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी एक प्रकार से प्रयोग से ही जुड़ा हुआ सब वर्ड है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन का मीन होगा वो होगा प्रयोग ही करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? प्लस साइन का, माइनस साइन का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। यहाँ पे आप लोगों को ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि ये जो साइंस है, मतलब ऐड किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। इन नंबर्स के बिटवीन में हमें इन साइन को कैसे यूज करेंगे और कैसे उसका सलूशन करेंगे, मतलब कैसे दो नंबर को ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने अब तक की पिछली कक्षाओं में क्लास में सीखा। बट अब जो आपका क्लास 6 आया है, तो क्लास 6 में आप लोगों में एक न्यू पोर्शन ऐड हुआ जिसका नाम क्या है? अलजेब्रा है। जिसका क्या नाम है? अलजेब्रा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अलजेब्रा है क्या, व्हाट इज़ अलजेब्रा। पहली तो बात यही आती है। तो अब अलजेब्रा कह रहे हैं बेटा अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच यूज द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोथ, वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोथ। तो अलजेब्रा बेटा मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों को एक साथ यूज करेंगे, दोनों को
एक साथ यूज करेंगे और इन दोनों के एक साथ ऑपरेशंस भी होंगे। ऑपरेशंस का मतलब फिर वही ऑपरेशन, जहाँ भी मैथ में हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे ऑपरेशन, तो ऑपरेशन का मतलब आप लोग सीधा समझिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मीन्स ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। तो अब यहाँ पर क्या हमने बताया कि अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ होगा एंड कांस्टेंट यूज़ होगा। तो ये जानिए कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट मीन्स होता है जितने नंबर भी होते हैं, न्यूमरल वैल्यूज़ होते हैं बेटा, उनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अब ये वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड ए बी कुछ भी हो। अब हिंदी का नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी का ट्रेंड नहीं है, जबकि होता वो भी है, होता वह भी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी अब इसका यूज़ बुकों में नहीं देखने को मिलता है, होता तो ये भी है, ठीक है। तो ए आपका वेरिएबल है, वो आपका कांस्टेंट है। अब जानिए कांस्टेंट का मतलब है बेटा जो फिक्स हो, जिसकी वैल्यू चेंज न हो। अब वेरिएबल जो वर्ड बना हुआ है, वेरिएबल बेटा बना हुआ है, वेरिएबल वर्ड इज मेड ऑफ यूज ऑफ वर्ड वेरी, यूज ऑफ वर्ड वेरी। तो वेरी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल जो है वेरी से बना हुआ है, तो वेरी का मतलब ही होता है चेंज होना। वेरी का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना, मतलब जो फिक्स न हो। अभी वहाँ पे कांस्टेंट के कंसर्न में हमने क्या देखा कि जो फिक्स हो, यहाँ कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। बट वेरिएबल का मतलब हमने क्या बताया, वेरी से बना हुआ है, वेरी का मतलब ही होता है चेंज। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। चेंज का मतलब अगर जो बार बार बदल रहा है उसका मतलब वो फिक्स नहीं है, जो बदल रहा है वो फिक्स नहीं है, तो इस चेंज को क्या बोल दिया जाएगा, नॉट फिक्स। ठीक, तो अभी आप लोग कांस्टेंट को देखा एंड वेरिएबल को देखा। अब वेरिएबल एंड कांस्टेंट को देखने के बाद में अब थोड़ा हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इनका यूज करेंगे, कैसे इनके ऑपरेशंस होंगे। तो बेटा वर्ड है आपका ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रा। तो ऑपरेशंस का मतलब मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब इन सब चीज़ों को जब एप्लीकेशन फॉर्म में लाते हैं, मतलब हम उसको यूज करते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वही क्या बोल दिया जाएगा, ऑपरेशन बोल दिया जाएगा। अब ऑपरेशन साल यहाँ अलजेब्रा कहा जा रहा है, तो अलजेब्रा का मतलब है कि यहाँ पे नंबर एंड वेरिएबल दोनों यूज़ होंगे, और दोनों को कैसे ऐड किया जाएगा, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे अलजेब्रा में आप लोगों ने क्या देखा, कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल, तो मतलब ये नंबर एंड वेरिएबल दोनों का एक साथ यूज़ होगा। तो अब बेटा देखिए, अगर सपोज दैट हम एडिशन में ही आते हैं तो इसमें कितने केसेस बनेंगे। एक तो ये हो सकता है कि एक नंबर हो और दूसरा वेरिएबल हो, इन दोनों को ऐड करना हो। एन से हम नंबर को डिनोट कर रहे हैं, वी से वेरिएबल को। तो सपोज दैट एक नंबर हो और दूसरा वेरिएबल हो, इन दोनों को ऐड करना हो, तब कैसे ऐड करेंगे। और दूसरी कंडीशन आती है बेटा, एक वेरिएबल हो एक नंबर हो, तब कैसे ऐड करेंगे। तो ये तो दोनों मतलब एक ही हुआ, या तो नंबर प्लस वेरिएबल कह लीजिए या तो वेरिएबल प्लस नंबर कह लीजिए, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, मतलब एक नंबर हुआ और दूसरा वेरिएबल हुआ। एंड थर्ड में आता है आपका कि दो के दोनों वेरिएबल ही हों, क्योंकि यदि हम दो के दो, और फोर्थ में आप कहेंगे सर तो क्या ये नहीं आ सकता कि दो के दोनों नंबर ही हो। तो बेटा जब दो के दोनों नंबर ही होंगे तब तो न्यूमरल हो गया, तब तो आप अरिथमेटिक में वो चला गया, तब तो आप 1 to 6 1 to 5 तक में जो पढ़ा था उसमें चला गया। तो इसलिए दो के दोनों नंबर हो तो उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो ये 3 टाइप्स के रहेंगे, एक नंबर एक वेरिएबल रहेगा, दूसरा वेरिएबल प्लस नंबर रहेगा, तीसरा वेरिएबल प्लस वेरिएबल रहेगा। इनको हम कैसे
ऐड करेंगे। ठीक, और फिर हम इन्हीं चीज़ों को कैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक नंबर एक वेरिएबल को यहाँ कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक वेरिएबल एक नंबर को वहाँ कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दूसरा थर्ड में एक वेरिएबल के साथ एक दूसरे वेरिएबल को कैसे वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर के साथ दूसरे वेरिएबल को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक वेरिएबल हो दूसरा नंबर हो तब हम उन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एंड एक वेरिएबल हो दूसरा भी वेरिएबल हो तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। एंड जो लास्ट है आपका वो क्या पोर्शन है, डिवाइड। तो वहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, डिवाइड। तो वहाँ पर भी यही रहेगा, नंबर में हम वेरिएबल से कैसे डिवाइड करेंगे, वेरिएबल को नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, एंड वेरिएबल को वेरिएबल से कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक आता है लाइक और दूसरा होता है अनलाइक। तो इन दोनों को लाइक एंड अनलाइक हम उनको बता देते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद में हम लोग फिर एप्लीकेशन पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा वेरिएबल को हमने कितने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, एक है लाइक वेरिएबल, दूसरा है अनलाइक वेरिएबल। तो थोड़ा हम लोग इसको भी जान लेते हैं कि क्या लाइक वेरिएबल है, क्या अनलाइक वेरिएबल है। तो बेटा लाइक वेरिएबल का मतलब अगर यहाँ x है, यहाँ पे वो 3x है, ये 5x है, ऐसे लिखा गया है तो वो चीज़ें क्या बोली जाएंगी, लाइक वेरिएबल बोली जाएंगी। या 3/2x हो, अदरवाइज 1/5x हो, ये सब के सब क्या बोले जाएंगे, लाइक वेरिएबल। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि सर देखना क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेरिएबल लाइक है। तो लाइक वेरिएबल के लिए बेटा उसका कॉपी से मतलब उस वेरिएबल में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है हमें उसको नहीं देखना होता है, हमें केवल यह देखना होता है कि वहाँ पे जो यूज्ड वेरिएबल है वह क्या है, क्या वो वेरिएबल सेम है या नहीं। हमें एक देखना है कि वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेरिएबल जो है आपका वो सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, वहाँ भी x है। एक तो सेम वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा सेकेंड पॉइंट जो है बेटा, वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। अभी आप लोगों को पावर भी बता देंगे, वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। पावर मतलब जो यहाँ पे लिखा होता है आप लोग देखे होंगे, ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, ऐसे। तो ये सब जो होते हैं उसके क्या बोले जाते हैं, पावर बोले जाते हैं। तो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए एंड वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, तब ये वेरिएबल क्या बोले जाएंगे, एक दूसरे के लाइक वेरिएबल बोले जाएंगे। तो वो आपके लाइक वेरिएबल और लाइक टर्म्स भी कहते हैं, कुछ लोग लाइक टर्म्स भी कहते हैं, तो दोनों बातें सेम है। हाँ, उसमें मल्टीप्लाई किससे हुआ है वो मैटर नहीं करता है बेटा। उस वेरिएबल में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हुआ है, किस डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपको उस पर नहीं जाना है कि उसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ है, बल्कि केवल आपको यही देखना है कि वेरिएबल सेम है या नहीं। वेरिएबल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि x एंड y लिखा गया है तो ये दोनों लाइक वेरिएबल नहीं है। अदरवाइज एक x है दूसरा x² है तो ये दोनों भी लाइक वेरिएबल नहीं है। जबकि एक z लिखा है दूसरा 3z तो ये आपका लाइक वेरिएबल है। एक आपका y लिखा है दूसरा सेकेंड वाला जो है आपका वो 5/2y है तो ये लाइक वेरिएबल है। तो क्लियर हुआ कौन से लाइक है। तो लाइक में बेटा वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, उसकी पावर मीन्स एक्सपोनेंट भी सेम होनी चाहिए। जबकि अनलाइक में क्या होता है कि वेरिएबल सेम नहीं होते। अब हम लोग अनलाइक पर आते हैं। तो अनलाइक का मतलब ही हो गया जो लाइक नहीं है। तो सेकेंड आपका क्या है, अनलाइक वेरिएबल। अनलाइक का मतलब है कि जो लाइक नहीं है। अब जो लाइक नहीं है मतलब अगर एक्स वाई लिखा गया है तो ये क्या हो गया, अनलाइक वेरिएबल हो गया। अदरवाइज x² x³ लिखा गया है ये भी आपका अनलाइक वेरिएबल हो गया। अब 1/2x² एंड 3x³ 3x लिखा हुआ है तो ये भी आपके क्या हो गए, अनलाइक वेरिएबल हो गए। तो ये सब क्या हो गए, अनलाइक। तो कहने का मतलब अगर एक आप जान रहे हैं लाइक वेरिएबल क्या है तो उसी से निकल आएगा जो लाइक नहीं है उसको क्या बोल देंगे, अनलाइक वेरिएबल, राइट।
तो लाइक एंड अनलाइक में यही केवल वेरिएबल को चेक किया जाता है, और वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी जो होगा सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। वेरिएबल एंड उसको एक्सपोनेंट को चेक किया जाता है, बाकी उसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ है, किससे डिवाइड हुआ है, ये मैटर नहीं करता है। ओके, अब हम लोग बेटा आते हैं टॉपिक पे। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा एडिशन में कैसे हम लोग अलजेब्रा में ऐड करते हैं। तो अलजेब्रा में हमने आप लोगों को 2-3 कंडीशन बताया कि वेरिएबल से वेरिएबल कैसे ऐड करेंगे, वेरिएबल से कांस्टेंट कैसे ऐड करेंगे, कांस्टेंट से वेरिएबल। तो सपोज दैट एक वेरिएबल है, दूसरा कांस्टेंट है, अगर कहा जाए कि ऐड x एंड 5, x एंड 5, तो मीन्स x के साथ 5 को हम कैसे ऐड करें। यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो आप नीचे क्या करेंगे, x एंड के प्लेस पे क्या रखेंगे, प्लस साइन। तो ये हो गया x प्लस 5, ये आपका क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया। तो हो गया, इसका आंसर बेटा यही होगा। जब एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो, दोनों को ऐड करना हो, तो आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बिटवीन में प्लस साइन लगा करके छोड़ देना है, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट। दूसरे में कहा गया, सपोज दैट एग्जाम्पल 2 जो है उसमें कहा गया ऐड x एंड y। अब इसमें कह दिया गया कि x एंड y को ऐड करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट वर्क आपका रहेगा x एंड के प्लेस पे y, एंड के प्लेस पे प्लस साइन, फिर y कर दिए। अब हम देखेंगे कि ये दो के दोनों वेरिएबल क्या लाइक हैं या अनलाइक हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, बट दो के दोनों वेरिएबल क्या हैं, अनलाइक वेरिएबल हैं, लाइक नहीं है। और जब लाइक नहीं है बेटा, तब उन दोनों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब अनलाइक हैं तो फिर यही इसका आंसर हो जाएगा। राइट। एंड जो आपका बेटा थर्ड है, थर्ड में कहा गया ऐड 2x एंड 3x। 2x में 3x को ऐड किया गया। तो ये आपका देखिए 2x हो गया, एंड के प्लेस पे हमने प्लस साइन यूज किया, ये क्या हो गया आपका 3x हो गया। अब 2x देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों के पावर भी मीन्स एक्सपोनेंट भी सेम है। तो इसका मतलब है क्या हो गया, लाइक वेरिएबल हो गया। कैसे हो गए, लाइक, ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। और जब लाइक टर्म्स हो गए तो फिर क्या करना है, लाइक टर्म्स में जो आपका वेरिएबल है बेटा उसको हम कॉमन कर लेंगे। वेरिएबल जो है उसको क्या कर लेंगे, या तो कॉमन मत कीजिए, सीधा सीधा देख लीजिए, पहले सीधा सीधा सीखिए ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। जब दो के दोनों लाइक हैं तो वेरिएबल को छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, जो उसका कांस्टेंट है उन्हीं दोनों को ऐड कर लीजिए। जो उनके साथ जो कांस्टेंट यूज हुआ है दोनों के साथ, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो 3 में 2 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब आपका ये आंसर क्या हो गया, 5x जो आएगा उसके साथ वेरिएबल को रख देंगे। आई बात समझ में। तो ऐसे करना है इसको। ये दो के दोनों लाइक निकल जाते हैं, तो जब लाइक निकल जाते हैं तो फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। जो उनके ऐड वेरिएबल नहीं होता बल्कि जो उनके साथ कांस्टेंट यूज हुआ होता है, मतलब जिस कांस्टेंट से उसमें मल्टीप्लाई हुआ होता है, जिस नंबर से उसमें मल्टीप्लाई हुआ होता है वेरिएबल में, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं नंबर को। तो 2 में 3 ऐड कर दिए तो 5x। राइट। ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन में भी होगा बेटा, ऐसे ही आपका सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन में यूज़ होगा। यदि आपका एक वेरिएबल है, जैसे कह दिया गया सब्ट्रैक्ट x, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है सब्ट्रैक्शन में, उसको हम बता देते हैं तब करते हैं। बेटा सब्ट्रैक्शन में आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। एक तो रहेगा ऐसे, एक तो ऐसे लिखा है, अदरवाइज ऐसे लिखा गया है, अदरवाइज कुछ भी मतलब ऐसे ही लिखा गया है। एक तो ये रहेगा या ऐसे लिखा गया है, एंड दूसरा जो आपका रहेगा टाइप, तो जो बेटा वो ऐसे लिखा गया है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है,
इसमें तो जो लिखा गया है वही रहेगा, इसमें जो लाइक है उसी को केवल सॉल्व करेंगे, जो अनलाइक है वो तो होगा नहीं। ए अनलाइक है कि इसका आंसर यही हो गया, ए अनलाइक है तो इनका आंसर यही हो गया। यहाँ पे देखिए दो के दोनों लाइक हैं तो 3x से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा। मतलब जब दोनों लाइक हो गए और दोनों के बिटवीन में माइनस का साइन है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से उसको बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। तो 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1x हो गया, तो 1 को प्रायः लिखा नहीं जाता है। अब दूसरा आएगा सब्ट्रैक्ट में लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x। आपको 5 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, x से। तो आप लोग पहले भी क्लास 5 में भी पढ़े होंगे, एक बार फिर से उसको रिकॉल कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, x को पहले रख लेते हैं, उसके बाद में जो फ्रॉम के मीन्स जो आफ्टर फ्रॉम लिखा गया होता है, जो टर्म फ्रॉम के बाद लिखा गया होता है उसको हम लोग पहले रखते हैं, उसके बाद माइनस साइन लगाते हैं, फिर आपका जो फ्रॉम के पहले लिखा गया होता है उसको रखते हैं, राइट। तो ए आपका हो गया x माइनस 5। अब जैसे सेकेंड में इसी के साथ दूसरा मान लीजिए है सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 5x, ऐसे लिखा गया है। तो ए आपका हो जाएगा, हमने क्या बताया, पहले हम फ्रॉम के बाद वाला रखेंगे, इसके बाद माइनस साइन, फ्रॉम के पहले वाला, तो ये आपका क्या हो गया, 2x हो गया। ये आपका क्या आ गया, 2x आ गया। भाई दो के दोनों 2x क्यों आया, क्योंकि दो के दोनों लाइक थे, और जब लाइक थे तो हमने बताया प्लस हो या सब्ट्रैक्शन हो क्या करना रहेगा, आपको जो आपका लार्ज नंबर या जो इस साइड में रहेगा उसमें से उस साइड, या जो लार्ज नंबर आपका रहेगा लार्ज से स्मॉल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ 5 है इसका, अब ये x है, x तो होता नहीं है, होता तो उसका कॉफिशिएंट है, इसको इसका कॉफिशिएंट बोला जाता है। तो 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 2x, राइट। चलिए, तो ये तो था आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में केवल इतना ही ध्यान रखना है, फ्रॉम वाला रहेगा तो जो फ्रॉम के बाद है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद माइनस साइन जो पहले लिखा गया है उसको बाद में रखेंगे। अब जैसे प्लस जैसे ऐड में रूल फॉलो होता था वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगा, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब मल्टीप्लिकेशन में बेटा मल्टीप्लिकेशन में देखिए जैसे लिखा गया है मल्टीप्लाई 5/x, मल्टीप्लाई 5/x। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से करना है। तो ये आपका हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई x। तो 5 में बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन x। अब ये आपका आंसर जो आया है क्या हो जाएगा, ऐसे रखा जाएगा, जो आपका आंसर रहेगा वो ऐसे। तो अगर कहीं पे ऐसे 5x 3x 2x लिखा गया है तो इसका मतलब है 3x का मतलब है 3 × x रहा होगा, x में 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पे x में 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो बेटा ये देखिए, ये जो 5 होता है, 5 को x का कॉफिशिएंट बोला जाता है, 5 को x का कॉफिशिएंट बोला जाता है, एंड x को भी 5 का कॉफिशिएंट बोला जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉफिशिएंट बोले जाते हैं। तो मतलब कि एक वेरिएबल है, एक नंबर है, दोनों का एक दूसरे में मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, कॉफिशिएंट बोले जाएंगे। तो ये 5 जो होता है वो x का क्या होता है, कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट का मतलब ही हो गया कि 5 का x में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। तो इसमें आपका ऐसे रहेगा। अगर सपोज दैट दो अनलाइक वेरिएबल हैं, मल्टीप्लाई x एंड y, तो आपका हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई y। अब दो के दोनों अनलाइक हैं, लाइक नहीं है, तो ये आपका आंसर xy हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपका थर्ड है मल्टीप्लाई x एंड 3x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई का साइन है 3x हो गया। अब देखिए इसका कॉफिशिएंट क्या है, जिसका कॉफिशिएंट नहीं दिया गया है 1 माना जाएगा। तो ये देखिए, ये अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दो के दोनों लाइक टर्म्स हैं। टर्म्स कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं।
जब ये दो के दोनों लाइक टर्म्स हैं बेटा, तो कॉफिशिएंट का कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा एंड वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई होगा। तो ए आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 AX मल्टीप्लाई बाई AX, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, राइट। तो ये ऐसे होगा। और सपोज दैट ऐसे कहा गया है कि मल्टीप्लाई 3x एंड 5y, तो ये आपका हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाई 5y, तो 3 5 ज़ा 53 मल्टीप्लाई बाई 5x इन y, तो ये हो जाएगा 15xy, राइट। ऐसे तो बेटा आज हम लोग इतना ही करेंगे, इतना ही आज हम लोग सीखेंगे। और इसी पर बेस्ड बेटा, इसी पर बेस आपका जो है एक्सरसाइज 11.1 है, 11.1 है। तो आप लोगों को एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोगों को आज के लिए SW में दिया जा रहा है, उसको आप लोग करेंगे। और जो नहीं कर पाएंगे उसको कल हम इसी से आगे कंटिन्यू करके डिवाइड बताने के बाद, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को एक बार फिर से बताने के बाद फिर हम उसको बता देंगे आप लोगों को। ओके, थैंक्स।